तो यार आज की वीडियो में हम लीड कोड की एक और लिंक लिस्ट बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है लिंक लिस्ट साइकिल एंड ये लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 141 है एंड ये इंटरव्यूज में पूछी जाने वाली बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो प्लीज इस प्रॉब्लम को ध्यान से समझना एंड प्लीज वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या गिवन है। प्रॉब्लम में हमें बोला गया है कि हमें एक लिंक लिस्ट मिलेगी इनपुट में, हमें बताना है कि वो लिंक लिस्ट में साइकिल प्रेजेंट है या नहीं है। तो हमें प्रॉब्लम में साइकिल की डेफिनेशन क्या दे रखी है कि लिंक लिस्ट में साइकिल क्या होती है कि जब किसी नोड पे हम वापस से रीच करते हैं कॉन्टिन्यूअसली नेक्स्ट पॉइंटर को फॉलो करते हुए, कि हमारी लिंक लिस्ट में कोई ऐसी नोड है जिस पे हम एक बार विजिट कर चुके एंड वापस से हम उसको विजिट कर रहे हैं बाय फॉलोइंग द नेक्स्ट पॉइंटर्स। इसको एक बार मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल हमें एक लिंक लिस्ट गिवन है 1 2 3 4 5। अब ये जो लास्ट नोड है ये वैसे तो नल को पॉइंट करनी चाहिए, है ना, लेकिन साइकिल के केस में क्या होता है कि ये 5 नोड जो है ये वापस से घूम के हमारी लिंक लिस्ट की किसी और नोड को पॉइंट कर रही है। फॉर एग्जांपल मान लो 3 को पॉइंट कर रही है। तो आप देखो कि हम 1 पे पहुंचे, देन 2 पे पहुंचे, देन 3 पे, देन 4 पे, देन 5 पे। उसके बाद हम 5 के नेक्स्ट पॉइंटर को फॉलो करके वापस से हम घूम के अपनी थर्ड नोड पे पहुंच गए। थर्ड नोड हमने पहले भी एक बार विजिट करी है, अगेन हम थर्ड नोड पे पहुंच गए। तो इसका मतलब ये एक साइकिल बन रही है 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे, 4 से 5 पे, 5 से वापस घूम के 3 पे। तो इसको बोलते हैं साइकिल। तो हमें क्या करना है, हमें ट्रू रिटर्न करना है अगर हमारी लिंक लिस्ट में साइकिल प्रेजेंट है, अगर नहीं है तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो हमारे इस केस में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे बिकॉज इसमें हमें साइकिल गिवन है, राइट। 5 जो है वो वापस से घूम के थर्ड नोड को पॉइंट कर रहा है। तो आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं इसको सॉल्व करने की क्या अप्रोच हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को भी हम उसी अप्रोच से सॉल्व करेंगे जिस अप्रोच से हम लास्ट 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, राइट। वो कौन सी अप्रोच थी? स्लो एंड फास्ट पॉइंटर अप्रोच। स्लो फास्ट पॉइंटर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अप्रोच है, तो प्लीज इसको ध्यान से समझना एंड ये प्रॉब्लम भी इंटरव्यू में पूछे जाने वाली बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। स्टार्ट करते हैं अपनी अप्रोच के साथ। ये हमें लिंक लिस्ट गिवन है। 1 जो है वो 2 को पॉइंट कर रहा है, 2 जो है वो 3 को पॉइंट कर रहा है, 3 जो है वो 4 को पॉइंट कर रहा है, 4 जो है वो 5 को पॉइंट कर रहा है एंड जो 5 है वो घूम के वापस से 3 को पॉइंट कर रहा है, राइट। इसका मतलब हमारी लिंक लिस्ट में साइकिल प्रेजेंट है। तो अब बात कर लेते हैं हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। हम सेम स्लो एंड फास्ट पॉइंटर का यूज करेंगे। उसमें हम क्या करते हैं, स्लो एंड फास्ट को दोनों को हम हेड से इनिशियलाइज करते हैं, राइट। स्लो एंड फास्ट को हम दोनों को हेड से इनिशियलाइज कर देते हैं। लेकिन इस अप्रोच में हम छोटा सा चेंज करेंगे। हम स्लो एंड फास्ट दोनों को हेड से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्लो को हेड से स्टार्ट करेंगे। फास्ट को हम स्टार्ट करेंगे सेकंड नोड से। तो हमने क्या करा, फास्ट को सेकंड नोड पे रख दिया। मतलब स्लो जो है वो रहेगा फर्स्ट नोड पे, फास्ट जो है वो रहेगा सेकंड नोड पे। ये जो है 1 ये हमारी लिंक लिस्ट का हेड है जो हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, स्लो को हम हेड से इनिशियलाइज कर देंगे, फास्ट को हम क्या करेंगे, हेड के नेक्स्ट पे प्लेस कर देंगे। ये चीज़ हमें करनी है। स्लो को हेड पे रख दिया, फास्ट को हेड के नेक्स्ट पे रख दिया। अब हमें सेम अप्रोच फॉलो करनी है जो हम स्लो एंड फास्ट पॉइंटर में करते हैं। और उसमें हम क्या करते हैं कि जब तक फास्ट खुद नल नहीं हो जाता एंड फास्ट का नेक्स्ट नल के बराबर नहीं है, तब तक हमें कंडीशन को फॉलो करना है। किस कंडीशन को फॉलो करना है, फास्ट चलेगा 2 स्टेप एंड स्लो चलेगा 1 स्टेप। यही चीज हम करते हैं। अगर आपने हमारी प्रीवियस 2 वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि स्लो एंड फास्ट पॉइंटर अप्रोच में हम यही चीज फॉलो करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अगेन फास्ट को 2 स्टेप चलाना है, स्लो को 1 स्टेप चलाना है। लेकिन इसमें हमें एक चीज चेक करनी पड़ेगी कि जब हमारा स्लो जो है वो इक्वल टू फास्ट हो गया, जब स्लो और फास्ट जो है वो मैच हो गए, इसका मतलब हमारी लिंक लिस्ट में साइकिल प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, उसी टाइम रिटर्न कर देंगे ट्रू को। ये हमें कैसे पता चला कि स्लो और फास्ट इक्वल होने पे साइकिल है, वो ये कि अगर हमारी लिंक लिस्ट में साइकिल नहीं है तो फास्ट जो है वो 2-2 स्टेप चल के नल पे आ जाएगा। फास्ट जो है वो 2-2 स्टेप चल के नल पे आ जाएगा। लेकिन अगर साइकिल प्रेजेंट हुई तो कहीं ना कहीं घूम के स्लो एंड फास्ट इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। इसको हम ड्राई रन करके देखते हैं। हमें करना क्या है, जैसे ही हम लूप के अंदर जाएंगे हमें सबसे पहले ये कंडीशन चेक कर लेनी है कि अगर तो स्लो फास्ट के इक्वल है तो हम ट्रू को रिटर्न कर देंगे,
अगर हम अपने करंट सिनेरियो की बात करें तो इस केस में स्लो एंड फास्ट इक्वल नहीं है। अब नहीं है तो हम क्या करेंगे, वही अपनी स्लो फास्ट पॉइंटर अप्रोच का यूज करेंगे। फास्ट को हम 2 स्टेप आगे लेके जाएंगे, मतलब फास्ट आ गया इस 4 पे, तो हमने क्या करा, फास्ट को 2 से हटाया एंड इस 4 पे प्लेस कर दिया। फास्ट आ गया यहाँ पे। अब फास्ट जो है वो सक्सेसफुली प्लेस हो गया अपनी जगह पे, तो हम क्या करेंगे, स्लो को 1 स्टेप आगे कर देंगे, मतलब स्लो आ गया 2 पे, तो हमने स्लो को 1 से हटाया एंड स्लो आ गया 2 पे। अब हम अगेन देखेंगे, फास्ट जो है नल के इक्वल नहीं है और फास्ट का नेक्स्ट भी नल के इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वापस से फास्ट को 2 स्टेप चला देंगे। मतलब फास्ट आ गया पहले 5 पे, उसके बाद 5 से घूम के फास्ट आ गया अपने 3 पे, तो हमने क्या करा, फास्ट को 4 से हटाया एंड फास्ट को हम 3 पे ले आए। फास्ट सक्सेसफुली 2 स्टेप आगे चल गया, तो हम क्या करेंगे, स्लो को 1 स्टेप आगे बढ़ा देंगे, तो हमने क्या करा, स्लो को वापस से 1 स्टेप आगे बढ़ा दिया, तो ये स्लो आ गया। अब आप देखो तो हमारी जब ये कंडीशन चेक होगी कि स्लो इक्वल टू फास्ट, तो यहाँ पर आके हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, है ना, बिकॉज स्लो और फास्ट दोनों इक्वल है, मतलब दोनों 3 को पॉइंट कर रहे हैं। तो इस केस में हम रिटर्न ट्रू कर देंगे और आपको दिख भी रहा है कि हमारी लिंक लिस्ट में साइकिल प्रेजेंट है। ये हमारी अप्रोच है। इस अप्रोच को एक बार हम दूसरे एग्जांपल पे ड्राई रन करते हैं। तो मान लो हमने क्या करा, ये 5 का पॉइंटर हटाया एंड ये जो 5 है अब 3 की जगह ये 2 को पॉइंट कर रहा है। अब ये 3 की जगह 2 को पॉइंट कर रहा है, तो हमने वापस से अपनी अप्रोच चलाई। स्लो को हमने रखा 1 पे, फास्ट को हमने रखा 2 पे। ये हमने इसलिए रखा, अगर हम दोनों को 1 से इनिशियलाइज कर देंगे जैसे हम नॉर्मली करते हैं, तो हमारी लूप के अंदर आते ही पहली बारी में ही कंडीशन ट्रू हो जाएगी, बिकॉज दोनों 1 को पॉइंट कर रहे हैं एंड रिटर्न ट्रू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो 5 जो है वो 2 को पॉइंट करने की बजाय नल को पॉइंट करता, इस केस में हमारी लिंक लिस्ट जो है उसमें साइकिल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम दोनों को इक्वल रखेंगे तो हमारी इस कंडीशन चेक होने की वजह से ट्रू रिटर्न हो जाएगा कि साइकिल प्रेजेंट करती है ना। तो इस वजह से हमें फास्ट को सेकंड नोड से शुरू करना है, तो हमने क्या करा, फास्ट को सेकंड नोड से शुरू करा एंड जो हमारा 5 है वो पॉइंट कर रहा है हमारे 2 को। ठीक है, अब देखते हैं, फास्ट नल नहीं है, फास्ट का नेक्स्ट भी नल नहीं है, तो हमने क्या करा, फास्ट को 2 स्टेप चला दिया, तो फास्ट 2 से हटा एंड फास्ट इस 4 पे आ गया। अब फास्ट 4 पे आ गया, तो हमने क्या करा, इस स्लो को 1 स्टेप चला दिया, तो स्लो आ गया 2 पे, स्लो 1 से हटा, स्लो आ गया 2 पे। अब अगेन हम चेक करेंगे, फास्ट और स्लो दोनों इक्वल नहीं है ना, तो हमने क्या करा, वापस से फास्ट को 2 स्टेप चला दिया, मतलब फास्ट आ गया पहले 5 पे, उसके बाद फास्ट घूम के आ गया हमारे 2 पे, तो हमने फास्ट को यहाँ से हटाया, फास्ट को हम अपने 2 पे ले आए। अब फास्ट सक्सेसफुली 2 स्टेप चलने के बाद स्लो 1 स्टेप चलेगा, मतलब स्लो आ गया 3 पे, तो स्लो को हमने 2 से हटाया एंड स्लो आ गया 3 पे। अब हम वापस से चेक करेंगे, फास्ट नल नहीं है, फास्ट का नेक्स्ट भी नल नहीं है, तो हमने क्या करा, फास्ट को 2 स्टेप चला दिया, मतलब फास्ट जो है 3 पे देन 4 पे, है ना, फास्ट आ गया 4 पे, फास्ट को 2 से हटाया, फास्ट आ गया 4 पे। अब फास्ट के सक्सेसफुली 2 स्टेप चलने के बाद हम स्लो को 1 स्टेप चलाएंगे, मतलब स्लो आ गया 4 पे, तो हमने स्लो को 3 से हटाया एंड स्लो आ गया। अब आप देखो, फास्ट नल नहीं है, फास्ट का नेक्स्ट भी नल नहीं है ना, तो हम वापस से लूप के अंदर जाएंगे, लेकिन लूप के अंदर जाते ही हम ये कंडीशन चेक करेंगे, स्लो फास्ट के इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पर आप देखो, स्लो एंड फास्ट दोनों इक्वल हैं, दोनों 4 को पॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब रिटर्न कर दो ट्रू को, मतलब हमारी जो लिंक लिस्ट है वो साइकिल कंटेन करती है। तो आप देखो, हमारी लिंक लिस्ट जो है वो साइकिल कंटेन करती है, बिकॉज 5 जो है वो 2 को पॉइंट कर रहा है वापस से। तो ये हमारी अप्रोच थी। इसका कोड काफी हद तक सेम होगा जो हमारा टिपिकल स्लो फास्ट पॉइंटर का कोड है। एक बार हम इसका कोड रफली देख लेते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। हमने क्या करना है, सबसे पहले अगेन वही 2 पॉइंटर बनाने हैं, एक स्लो जिसको हम हेड पे प्लेस कर देंगे, है ना, उसके बाद हम सेकंड पॉइंटर बनाएंगे फास्ट, इसको हम क्या करेंगे, हेड के नेक्स्ट पे पॉइंट कर देंगे। ये मैंने आपको बता दिया कि हम क्यों करेंगे, है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, सेम अपना वाइल लूप चलाना है जब तक हमारे पास फास्ट नल पे नहीं हो जाता एंड फास्ट का जो नेक्स्ट है वो नल के बराबर नहीं है, तब तक हमें लूप को चलाना है। और अंदर घुसते ही सबसे पहले हमें कंडीशन क्या चेक करनी है, इफ़ स्लो इज इक्वल टू फास्ट, राइट। अगर तो स्लो और फास्ट दोनों सेम पे पॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी लिंक लिस्ट में साइकिल प्रेजेंट है, तो हम वहीं से ट्रू रिटर्न कर देंगे। अगर नहीं कर रहे तो हमें वही सेम चीज़ करनी है, फास्ट इज इक्वल टू फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट,
हमने फास्ट को 2 स्टेप चला दिया, उसके बाद हमें क्या करना है, स्लो इज इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट, स्लो को 1 स्टेप चला दिया। अब अगर मान लो हमारा लूप कंप्लीटली चल गया है ना, मान लो हमारा लूप जो है वो कंप्लीटली चल गया, इसका मतलब ये कि हमारी लिंक लिस्ट में साइकिल प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस लूप से बाहर आते ही हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। बिकॉज अगर कहीं साइकिल होगी तो हमारा लूप पूरा नहीं चलेगा, यहीं से ट्रू रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा लूप पूरा चल गया, इसका मतलब ये कि हमारी लिंक लिस्ट में साइकिल प्रेजेंट नहीं है, तो हमने फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो अब हम चल के डायरेक्टली लीड कोड पे कोड करते हैं। तो हम आए अपने लीड कोड पे। सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है, बेस केस चेक करना होता है। बेस केस क्या होगा कि अगर जो हमें इनपुट में लिस्ट आई है वो अगर नल है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अगर लिंक लिस्ट ही नल है, मतलब लिंक लिस्ट है ही नहीं, तो उसमें साइकिल कहाँ से प्रेजेंट होगी, है ना, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। इसमें एक और बेस केस डल जाएगा कि अगर जो है, जो हमें हेड मिला है लिंक लिस्ट का, अगर उसका नेक्स्ट जो है वो नल है, हमें इनपुट में एक नोड मिली, उसका नेक्स्ट जो है वो नल है, मतलब हमारी लिंक लिस्ट में सिर्फ एक सिंगल नोड है, तो सिंगल नोड में कहाँ से साइकिल होगी, है ना, तो उस केस में भी हम फॉल्स को रिटर्न कर देंगे। तो ये तो हमारे 2 बेस केस थे। अब हम अपनी टिपिकल स्लो एंड फास्ट पॉइंटर अप्रोच को यूज करते हैं। इसमें हमने क्या देखा था, सबसे पहले हम 2 नोड्स क्रिएट कर लेंगे, एक स्लो पॉइंटर जो हमारा हेड पे प्लेस रहेगा, एक हमने फास्ट पॉइंटर क्रिएट करना है जो हमारा हेड की नेक्स्ट नोड से स्टार्ट होगा, है ना। स्लो हेड पे रहेगा, फास्ट जो है वो हेड के नेक्स्ट पे रहेगा, मतलब सेकंड नोड से शुरू होगा। अब वही हम अपना लूप चला देंगे जब तक हमारा फास्ट नल के बराबर नहीं हो जाता एंड फास्ट का नेक्स्ट नल के बराबर नहीं हो जाता, है ना, तब तक हमें लूप को चलाना है। लेकिन उससे पहले हमें ये चेक करना है कि स्लो एंड फास्ट अगर दोनों सेम जगह पे पॉइंट करने लग गए, इसका मतलब लिंक लिस्ट में साइकिल प्रेजेंट है। तो हमें क्या चेक करना है, इफ स्लो एंड फास्ट बोथ पॉइंट्स टू द सेम नोड देन साइकिल इज प्रेजेंट। अगर स्लो और फास्ट दोनों सेम नोड पे पॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब साइकिल प्रेजेंट है। तो हमने क्या चेक करना है, इफ स्लो इज इक्वल टू फास्ट। अगर स्लो फास्ट के बराबर आ गया तो हमें वहीं से ट्रू रिटर्न कर जाना है, हमें और कुछ चेक ही नहीं करना, है ना, बिकॉज हमें पता लग गया कि साइकिल है तो ट्रू भेज दो आगे, ये काम हो गया। अगर दोनों बराबर नहीं है तो हम वही चीज़ करेंगे, फास्ट को 2 स्टेप चलाएंगे, फास्ट इज इक्वल टू फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट। फास्ट 2 स्टेप सक्सेसफुली चल गया, अब हमें क्या करना है, स्लो को 1 स्टेप चलाना है, स्लो इज इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट। ये हमारा काम हो गया, है ना, बस हमें यही करना था। टिपिकल स्लो फास्ट पॉइंटर से हमारा इस प्रॉब्लम में क्या चेंज है कि स्लो जो है वो हेड पे खड़ा है एंड फास्ट जो है वो नेक्स्ट नोड पे खड़ा है, वरना दोनों सेम पे खड़े होते हैं, है ना। हमें साइकिल फाइंड आउट करने के लिए ये चीज़ करनी पड़ेगी, वरना अगर हम दोनों को हेड पे प्लेस कर देंगे तो लूप के अंदर आते ही सबसे पहले कंडीशन चेक होगी और दोनों इक्वल हैं तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, चाहे साइकिल प्रेजेंट हो या ना हो। तो इस वजह से हमें मजबूरी में हेड को और हेड के नेक्स्ट को दोनों को अलग अलग, मतलब स्लो को और फास्ट को दोनों को अलग अलग प्लेस करना पड़ा। तो हमने वही टिपिकल अपना जो कंडीशंस होती हैं वो हमने चला दी कि जब तक फास्ट जो है वो नल के बराबर नहीं है एंड फास्ट का नेक्स्ट जो है वो नल के बराबर नहीं है, तब तक हम अपने लूप को चलाएंगे। अगर किसी जगह पे आके स्लो और फास्ट दोनों इक्वल हो गए तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, वरना हम फास्ट को 2 स्टेप आगे लेके जाएंगे, स्लो को 1 स्टेप आगे लेके जाएंगे। और अगर हमारा ये जो लूप है ये पूरा चल गया और कहीं भी ट्रू रिटर्न नहीं हुआ, है ना, इसका मतलब हमारे लिंक लिस्ट में साइकिल प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम बाहर आके फॉल्स रिटर्न कर देंगे। इतना सा हमारा कोड था। बहुत इजी अप्रोच है, लेकिन बहुत कॉमन इंटरव्यूज में ये पूछी जाती है, ऑनलाइन टेस्ट में ये पूछी जा सकती है, तो प्लीज इसको स्किप मत करना, ध्यान से समझना। तो अब हम अपने कोड को रन करते हैं। रन करने पे हमारे तीनों सैंपल टेस्ट केस पास हो गए। इसको फाइनल सबमिट करते हैं। फाइनल सबमिट करने पे हमारा कोड एक्सेप्टेड हो गया, राइट। इसका मतलब हमारी अप्रोच एकदम सही काम कर रही है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो और यही था हमारा आज का कोड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कोड आपको समझ आया होगा, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना। कोई और लिंक लिस्ट से रिलेटेड लीड कोड की प्रॉब्लम हो तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड इस वीडियो को प्लीज अपने क्लासमेट के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।
तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।